राम राम सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा। जैसे कि आपने पता ही है, जंतर मंतर अब पिछले 12-13 दिन तक आंदोलन चल रहा पहलवाना का, और उस छोटी पहलवाना की चिंगारी था आज पूरी एक ज्वालामुखी बनने की कगार पर पहुंच गया आंदोलन। एक भारत का दुर्भाग्य है, एक गूंडा बदमाश जिसके ऊपर 80 के करीब सैकड़ों मुकदमे दर्ज है, फिर भी उसको तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, और पहलवानों को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया जा रहा है और मारपीट करी जा रही है। तो वह छोटी सी चिंगारी पहुँच के किसान नेता और किसान साथी भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। तो ये सारी बात पूछा है, बैठ से भी हो। राम राम ताऊ। राम राम भाई। कौन सा काम था ताऊ? सुल्तानपुर से। तो क्या बात हो आज आपने रोड पर बैठना पड़ गया? भाई मैं 30 तारीख को जंतर मंतर पे गया था, हमारी 24 खापें गई हैं जंतर मंतर पे, तो हम समर्थन दे के आए थे, सब बात हुई थी। उसके बाद कल क्या हुआ, रात के 1 बजे वो पलंग लाने के लिए गए थे, बारिश हो गई थी दिल्ली में। तो बारिश होने के बाद सब कुछ भीग गया। तो एक शराब पिए हुआ था पुलिस वाला, उसने फेंक के मारा पलंग को। एक का सिर फटा हुआ है और एक के सिर में काफ़ी चोट आई हुई है। तो जो ये आज के दिन ब्रजभूषण है, हमारी पहलवान बेटियों के ऊपर हाथ डालता है, हम इसको घी और दूध पिला करके हमारी बच्चियों को नौजवान करते हैं, और ये भूखे भेड़िए की तरह हमारी बच्चियों को नोचते हैं, कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे। और आज जो ना रामायण मैयर टोल प्लाज़ा बंद इसीलिए कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर धारा 144 हटाई जाए, जो कि हमको एंट्री नहीं करने देते। और हरियाणा दिल्ली एंट्री करते ही कल भी शाम को दीपेंद्र हुड्डा का, वो अकेला था, उसका भी एंट्री नहीं होने दिया। वो तो अकेला था, 4 आदमी होते हैं धारा 144 के अंदर। ये जो ना तानाशाही चल रही है, मैं तो कहता हूँ अब भी जो ना ये बीजेपी सरकार चेत जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। आज माइल टोल फ्री है। हाँ, माइल टोल फ्री। तो क्या कारण है जिस अपराधी के ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज है, और एक बदमाश हाथी का मतलब उसका तो चलो इनकाउंटर कर दिया, बढ़िया हुआ, और दूसरा गुंडा आतंकवादी रेपिस्ट हत्यारा अपहरणकर्ता, इसके ऊपर आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? ये क्या कारण है? जो कारण वोट बैंक है, जो फिलहाल सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए जो गांव, कस्बे, खेत, खलिहान, ये सारी जो व्यवस्था है, खाड़े, खाप, इस व्यवस्था को उनको तहस नहस करना है, क्योंकि ये उनकी पिच नहीं है, ये कमेरों की पिच है। उनकी पिच है धर्म का पाखंड और उसके थ्रू वोट बैंक बढ़ाना। जो ये बाहुबली है, खाप लैंड का जो एरिया है, दिल्ली के 300 किलोमीटर के एरिया में आपको ऐसे ये कल्चर नहीं मिलेगा। ये कल्चर बिल्कुल पूर्व में जैसे जैसे जाएंगे तो कल्चर बढ़ता चला जाता है। ये पूरे भारत को उस कल्चर के अधीन लाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, इनको हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारे जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो खेलते हुए अच्छे नहीं लगते। ये धर्म के पीछे छुप के देश का नारा, सिर्फ देश का नारा लगाते हैं ये लोग। इन्होंने ना राष्ट्रवाद से कोई मतलब है, ना खिलाड़ियों से कोई मतलब है, ना मेडलों से कोई मतलब है। अगर मतलब होता तो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं, ओलंपियन हैं, कितने बड़े बड़े मेडल लेके आए हैं। ये हालत जो इन्होंने रात में की है, कोई उस ओलंपियन बेटी के बाल पकड़ के फेंक देगा कोई पुरुष? ऐसी हिम्मत है इनकी। और वो जो ब्रजभूषण जो एक माफिया है, 34 केस तो ऑलरेडी हैं अगले के ऊपर, 40 जी। हाँ, अब 40 हो जाएंगे। ऑलरेडी केस है उनके ऊपर, और वो मुखिया बन के बैठा है। नियत जो होती है ना, हमेशा इतने गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं एक समाज के थ्रू सोशल मीडिया पे, आप पूछिए मत। देखिए, ये समाज को इनका बिल्कुल उन्होंने ठान लिया है कि इस संस्कृति को जड़ से ख़त्म कर देना है। दूसरा कारण, ये नरसिंह यादव का बार बार मुद्दा उठा रहा है। ये जो माफिया है, ये बार बार कह रहा है कि नरसिंह यादव के साथ ये हुआ। अरे भाई, तेरे राज में आया था तो न नरसिंह यादव भी ख़त्म कर दिया, तो न सुशील भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, सुशील के ऊपर जो पर्सनल केस ही है, उसमें वो क्या होगा, वो उसका अपना काम है, उसके हम जिम्मेवार नहीं। लेकिन कुश्ती के 2 सितारे तो न इस राजनीति खातर बीजेपी ने बहुत पहले ही प्लानिंग कर ली थी। ये अहीर वर्सेस जाट करने की कोशिश है। जैसे मुजफ्फरनगर में
जैसे मुजफ्फरनगर में मुसलमान वर्सेस जाट किया गया था, आज देखो वही जाट मुजफ्फरनगर से और जंतर मंतर तक आते आते सिर्फ जाट रह गए, जो मुजफ्फरनगर में हिंदू थे इनके। यानी कि ये हिंदुत्व की जो राजनीति है वो, क्योंकि जाटों को पता लग गया, अब ये यही चीज़ हीरों की जो राजनीति है उसका वर्चस्व खत्म करने का असली प्लान है ये। इसीलिए इतना लंबा खींच रहे हैं कि हीरों की वोटें शिफ्ट हों, उनके नेताओं से वो छिटकें, और ये पूरा राजनीति है। वरना एक गुंडा है यार, उस गुंडे ने न्यू कहा है कि मोदी, शाह और नड्डा अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मतलब एक गुंडा न्यू कहा है कि 3 मेरे तो बदले गुंडे कहेंगे ना तो ये इस्तीफा दूंगा। अरे क्या की संस्कृति छोड़ दी, नहीं सुनाया करते देश गुंडा का है, यो देश गुंडा का फंस गया, यो तो भाई फंसे गया तो गुंडे बैठा लिया हमने। तो मोदी ने नारा दिया था शायद पानीपत की धरती था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो नारा कड़ तक सफल होता दिखा अपना? दिखने लग रहा। इनकी जो संस्कृति है, जो अभी सत्ता में है, इनकी संस्कृति है बेटियों के उपभोग की और बेटियों का वस्तु विनिमय के तरह उपयोग करने की। हमारी संस्कृति है बेटी धी बाण सबकी साझी, ये हमारी संस्कृति है। हम तो अपनी खाप की बेटी ने भी अपनी बेटी समझा। हाँ, ये बेटी का दुख क्या जाने, इनकी बेटी बाहर ये लकड़ नहीं देंगे, और हमारी बेटी जो मेडल भी ले आवेंगी, पढ़ लिख कर रोशन भी करेंगी। क्या करें, आज ये चाहते हैं कि खेलों का सत्यानाश हो जाए, इनका मनोबल टूट जाए। जैसे पंजाब माइग्रेशन की तरफ चला गया कि बाहर भाग रहे हैं लोग कमाई धमाई के लिए, वो तंग इतने कर दिए। ये चाहते हैं कि यहाँ के जो किसान, कमेरे, खेती वाले, इनको इतना तंग कर दिया जाए, हर चीज़ से तंग कर दिया जाए कि ये अपने आप इस देश में छोड़ के और बाहर की तरफ वो करें। बेटियों की हालत होती है क्या हालत बनाई आप देखो। विनेश की माँ ने दूध बेच बेच के वो बेटी पहलवान बनाई है, और पहलवान क्यों कर बनाया करें, ये सारे जाने मारते बड्डे हैं, पूरा गांव मिलकर पहलवान बना हुआ है। आज ये हालत कर दी बेटियां की। ये बेटी वाले तो इनके तो सही नहीं, इनके कमा सब कहूँ यह बात। कई देश में कुछ ऐसे भी छोटी मानसिकता के लोग हैं जो एक सैकड़ों के करीब मुकदमे दर्ज है उसकी बात पर विश्वास करके, जो ओलंपिक मेडलिस्ट रोड पे बैठे उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे और बद्दे कमेंट और पोस्ट डाल रहे हैं। जातियों में बांट दिया देश, एक दूसरे से जलना सिखा दिया, मुद्दे गौण हो गए, मुद्दे रहे नहीं। वो तो अपनी जाति के गुंडे के साथ भी खड़े हो गए जो माफिया है, और हम अपनी स्टार बेटियों के साथ भी खड़े नहीं हो सकते। क्यों? उनके साथ तो संत भी आ जाएंगे। वह संत नहीं है, वह सारे के सारे अपराधी हैं जिन्होंने भगवान चोला ओढ़ लिया है। आज ब्रजभूषण क्या कर रहा है, पूरे 10 दिन से देख रहे हैं, जिस दिन से FIR किसके ऊपर लॉन्च हुई है उस दिन से पीला या तो कुर्ता पहनेगा, या ये भगवान या तो कुर्ता पहनेगा या गमछा डाल लेगा, मंदिरों में जा रहा है, माला पहन रहा है, मतलब भगवान में होने की कोशिश कर रहा है। अपराधी पहलम डाकू जय भवानी का नारा ला के लुटा करते, और लूट कर जब उल्टे भाज जाते तो भी जय भवानी का नारा लाया करते। मतलब धर्म के पाछे लोग क्या करते, वो एक काम हो रहा है इस देश में, सारे पाप करके धर्म का पाछा लुक जाओ, ये वो काम है। इस धर्म की जो चादर ओढ़े हुए पापी हैं, इनके ऊपर चादर खींचनी पड़ेगी, जब जाके वो देश बचेगा, नहीं तो इस देश का इन्होंने सत्यानाश करने की पूरी होट ली है। पूरा टोल माफ है आज, तो कितने दिन धरना चल लगा हुआ है? देखो अभी ये तो सारे के सारे अभी जो कमेटी हड़े की इसने फैसला कराया है, और जो दूसरी कमेटियाँ के साथ होया है कि अभी 2 घंटे के लिए फ्री है, और आगे जैसे भी तय होगा आगे करते जाएंगे। सारे साथी बैठे हैं, अब दशरथ भाई बैठे हैं, लोकल कमेटी है। तो आज कोई राकेश टिकैत का है जी मैसेज? सभी का मैसेज आ रहा है दिल्ली से, जो रात 11 दिन से अपने पहलवान भाई बैठे थे, बहनें और अपने भाई, उनके साथ हाथापाई हो जो गलत हुआ है। लेकिन सरकार के वहम है, किसानों ने साथ दे दिया, किसानों के बच्चे हैं, ये आपको काट दो भाई इस बात का। तो जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पीछे नहीं हटेंगे किसान। तो नो बोलिया जाओ है भाई, नेशनल मीडिया है जो भाई एक स्टेट के हैं, एक कास्टिज्म के है, यह बात कितनी सच्ची है? ये तो जानबूझकर कास्टिज्म तो इन्हें करना है। कहीं जाट नॉन जाट की बात थी, कहीं यादव नॉन यादव की, कहीं पटेल नॉन पटेल की। ये हर एक स्टेट में है, यहाँ नहीं है। ये और कहीं धर्म की राजनीति है। ये तो इनको वोट लेने का एक तजर्बा बनाना है इनको। वैसे तो मुद्दा पर इन्हें कोई प्रगति नहीं करी, सारा जो पुराना प्रॉपर्टी थी वो नीलाम करवा दी भी। ये यहाँ तक है फौज को भी नीलाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमको सबको बेचना चाह रहे हैं। सारे ज़मीन बिक जाए, लोग खेतों से निकल के शहर में मजदूरी करने आ जाएं और वहाँ कास्टिज्म भूल जाए सबको। और ये जो आप कह रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
एक बार मोदी के मुंह से क्या लग रहा था, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ बोला था इसको। ये तो ऐसे आदमी है, इनके मुंह से लग रही सच्चाई मेरे यार। भाई साहब ब्रजभूषण ने यह बात कही है, जब से मैंने कारोबार संभाला है नहीं, जब तक भारत के ओलंपिक की मेडल संख्या बढ़ी है। भाई संख्या का तो देखा हमने भी नहीं, बाकी जो ये मुद्दे इब लिकड़न लग रहे, दबंग आदमी है, इस तो दब रहे हैं, सारे दब रहे हैं। एक मुद्दा बना के छोड़ दिया, यो एक भाई जाटा का आंदोलन है, भी जाटा का आंदोलन है, किसान आंदोलन थी भी जाटा का आंदोलन बोला जाता था। पहलवान हर कौम में है और हम हर कौम का आदमी है, जब आदमी अखाड़ा में जावा कपड़े उतार के तो उसकी जात नहीं होती, तो यह बात होती आई। और किसान भी जब खेत में जाओ तो उसकी जात नहीं होती, किसानी धर्म है, किसानी भाई अपना जात है, किसानी सारा सौदा अपना है। और वैसे ही धर्म की पहलवान लग गया जिसका पैसा वो पहलवान ही है, उसका अगर जात पात नहीं लगा करती, वो के है के नहीं है। और ब्रजभूषण तो भाई से दबंग आदमी बैठे बीजेपी सरकार में कुत्ते आदमी, इन्हें के बताओ भाई, इनकी के बेरा भाई मेहनत करने का, जो 1.5 घंटा कहते ब्रजभूषण काटे कुड़ते मेहनत करे, देखो जब जीव नहीं आओ जिसका बैर कैच बैर फेंक देगा एक हाथ की, जिस दिन इतनी मेहनत कर देगा यूँ। यदि के बेरा भाई इसका बड़ा दुर्भाग्य के है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी ने पढ़ाया तो हमें लेंगे, बचावा किसता तारे तो बचानी औखी हो रही है बेटी, बेटी पढ़ाए तो ली लेकिन बचानी तर तो औखी हो रही है। तो इसके बारे में हमें क्या कर सका भाई, अब आपे तो इस बड़ी को वो नहीं, हमारी खापन है, हमने पहला फसल नस्ल की लड़ाई लड़ी, तो उस लड़ाई खातर हम इतने लंबे लड़ सका, तो हम आज हमारी इज्जत खतर के नहीं कर सकते। इस बात का अंदाजा या सरकार भी जाना है, और ये हम नहीं हाँ दिल्ली में बैठने वाले, ये सरकार ने बेरा हम कुकर बैठा करा, कुकर के करा करा, और आगे भी नुए बैठे रहेंगे, नुए कर दे रहेंगे। जब हम हमारी फसल नस्ल की लड़ाई तेरा भी नहीं इतनी लंबी लड़ सका, तो हमारी इज्जत की लड़ाई खतर तो हम मर भी सका। तो कितना लंबा चल सका ये आंदोलन? इतना अगर कोर्ट की ओर तो आदेश नहीं होते इतना चलेगा आगे, इतने और भी कोई मांग है भाई? वहीं तो दूध लासी पहुँचाने की हिम्मत रखा, वहीं ट्रैक्टर में गाड़ी में मन उल्टे जाने की हिम्मत रखा। हाँ, और ये आंदोलन चाहे 5 साल चलो और चाहे 10 साल चलो, इतना न्याय नहीं मिला, इतना जेड़ का पीछे नहीं, 10 लाख पीछे जगह इतने आंदोलन चालू रहेगा। और पूरा एक धर्म का आंदोलन नहीं, एक जात का नहीं है, पूरा भारत हमारी बेटियों के साथ है, और हमारी बेटियों के साथ तन मन धन से, उन्हें धन धन मन से, पूरे तन मन धन से हमारी बेटियों के साथ है। एथलेटिक्स का तो के कारण है वो, ये भी बड़ा पसंद कोई बात तो कोई बैठे नहीं के कारण है तो जो मोदी सरकार ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, किस वजह से नहीं ले रही? देखो, मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन ना लेने का कारण है वोट बैंक, सीधी सी बात है। इनको बेटियों से, इन चीज़ों से, मेडलों से, खेल से, राष्ट्र से, देश से कोई मतलब नहीं है। ब्रजभूषण ने लगातार हर चैनल में बाइट में कहा है, नरसिंह यादव का नाम ले है, यूपी के यादवों का क्या होगा वो नाम ले है, यूपी के यादव इतने खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं, लेकिन ये बता ब्रजभूषण 10 साल से तूने उनके लिए क्या किया है? बीजेपी वो डाइवर्ट करना चाहती है कि कैसे भी करके जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कमेरी कौम में बट जाएं, कमेरी कौमों की वोट आपस में एक दूसरे का दुश्मनी हो जा। लेकिन अभी तक ये फैल हुए हैं, ना तो यादवों ने प्रतिकार कराया है, ना जाटा ने कराया है। और एक और चीज़ आपके चैनल के माध्यम से जरूर मैं कहना चाहूँगा, आपने पूछ लिया कि भाई फूक काट दो इनकी इस मुद्दे की, कि जो नकली पेज बन रहे हैं सोशल मीडिया पर खासकर, वो सारे के सारे आरएसएस के हैं, चाहे वो यादवों की तरफ तक बन रहे हो, चाहे जाटों की तरफ तक बन रहे हो, चाहे और किसी की तरफ तक बन रहे हो, वह सारे के सारे नकली हैं। और वहाँ जो जातिवादी बातें करी जाती हैं उनका इनकी फूक काट दो। ये तो ब्याह जाएंगे और सतमा से ब्याहेंगे, न्यू कोना पूरा होगा, सतमा से ब्याहेंगे, और वो बालक भी हमने पढ़ना पड़ेगा इनका, क्योंकि इनके बस का वो भी ना है, वो भी पढ़ के कितना बेचारा उसका काम दाम देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं। तो दीपेंद्र हुड्डा बदल भी कहा है इसकी ब्रजभूषण ने, हुड्डा परिवार करवा रहा है या एक हरियाणा का हिसार का व्यापारी करवा रहा है? यार हुड्डा ने ठाके भीतर क्यों नहीं घेर दे? इतना वो तो डिटेन कराया ना, मैं तो कहने लग रहा हूँ 10 साल हो गए सरकार ने, ये हुड्डे तो तकलीफ से और क्या है, हुड्डा कितना कितना अपराधी है, तो ठाके भीतर क्यों नहीं घेर दे? वो ये जाने इनका काम है। रोड़ा इस चीज़ का है कि अपने बड़का तो कोई पूछे उसका गैल न्यू लग जाए ये करने। राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी अपने लेवल पर दूर करो, पब्लिक के लेवल पर नहीं होगी। दीपेंद्र हुड्डा तो मरोड़े लागे हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा के मरोड़े, दीपेंद्र हुड्डा तो दूर होंगे इनके। आपस में बैठ लियो एक दूसरे के लिए, जो भी कुछ करना गुत्थम गुत्था होना हो लियो। और जब न घनी सी तकलीफ से तो भाई खाड़े में वो बालक बैठे हमारे, इतने बुजुर्ग गल, इतना बड़ा बुजुर्ग लड़ लो, मेरे वर्ग के गल मेरे उम्र का लड़ लो, इस बालक गल इसकी उम्र का लड़ लो, और छोरी गल कोई बड़ी वाली छोरी लड़ लो, बराबर में आ जाओ, इनका समझ में आ जाएगा सौदा। सारे बाहुबली जी यूपी बिहार में पैदा हो, हरियाणा में क्या बाहुबली नहीं हो रही? बाहुबली तो ये से नहीं, यो शब्द का गलत इस्तेमाल हो गया। ये क्या के बाहुबली हैं? ये तो चोर हैं। और वो भी
देसी मतलब जिसने कति नीच लेवल के चोर हैं। बाहुबली तो ये पहलवान हैं, लेकिन बाहुबली का मतलब है बदल दिया, गुंडों को बाहुबली कहने लगे। खाप का जहाँ तक कल्चर है, दिल्ली के 300 किलोमीटर सराउंडिंग का जो कल्चर है, उस कल्चर को ख़त्म करने की साजिश है। आप देखो इस 300 किलोमीटर में एक भी बाहुबली नहीं होता। शोषण कहाँ हुआ है? इससे बाहर जहाँ ये खेत खेड़ा खाप और खेल, ये कल्चर है, ये कल्चर इनके निशाने पे है। इस कल्चर को टारगेट कर रहे हैं। जाति का कोई नहीं। आज हरियाणा का किस जाति का पहलवान ना खेलता, किस जाति की छोरी ना खेलती, किस जाति का बालक आगे नहीं बढ़ता। ये क्यों जातियों की बात करें? बात है संस्कृति की, खेत खेड़ा खाप खेल की संस्कृति जो इन्हें ख़त्म करनी है। असली रोड़ा है इस चीज़ का। किसान संगठन ने पूरी तरह ग्राउंड में उतर लिए। देखो किसान संगठन, क्योंकि यो किसाना का मुद्दा है। एक भाई कह भी था पाछा, एक ने सवाल पूछा था एक अगे, यो किसान क्यों इसमें, ये बालक किसके हैं? किसान तो गांव में रहने वाले एक मजदूर के गैल भी खड़ा होगा, वो भी तो उससे का भाई है। जब तक ये गांव का दमन करना बंद नहीं करेंगे, किसान खड़े रहेंगे। किसान नहीं उल्टा टैर दे। मतलब इतना आंदोलन या लड़ाई चल रही, इतने जेल में नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। या लड़ाई न्यू चलेगी, या लड़ाई कमेरे और लुटेरे की है, जिसमें लुटेरा ही भावी हो रहा है, लेकिन ये हरदम हावी नहीं रहेगा। न्याय दो न्याय दो, खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हाँ भाई, पूरे देश का भाई खिलाड़ियों ने एक चिंगारी दी थी, आप पूरी ज्वालामुखी बन चुकी। इतना सीधा साफ साफ कहना किसानों का, इतना ब्रजभूषण जेल में नहीं जाऊँगा, इतना इधर नहीं चलू रहूँगा। किसान पूरा समर्थन में, पहलवाना में छत्ती बिरादरी चारों धर्म पहलवाना के साथ खड़े हैं। तो आगे जो भी अपडेट आओगे अपने साथ साथ दिखाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।